नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 33 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, बहुत ज़्यादा सवाल है इनके। पहले शादी कब होगी, आगे की ज़िंदगी का कैसी रहेगी, बहुत अमीर बनना चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं ज़िंदगी पर, तो उसके योग है भी कि नहीं, और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही प्रश्नों को हम गहराई पूर्वक सुनेंगे एवं आपको बताने का कोशिश करेंगे। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, उन सभी पर विचार करेंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर लूं तो जब भी मैंने इनका हाथ का फोटो देखा, मुझे प्रतीत हुआ कि इनके सूर्य पर्वत के आसपास कोई चमत्कारी चिन्ह अवस्थित है। तो जब मैंने गौर से देखा तो मुझे एक फिश जैसी आकृति नजर आई, तो मैं बड़ा खुश हो गया और मैंने इनको कह दिया कि बड़ा अच्छा फिश है ये। फिर जब मैंने गौर से देखा तो इसके एक्टिवेशन में भी थोड़ा समय बाकी है। अगर ये फिश एक्टिवेटेड हो जाएगा तो कम से कम ये करोड़पति आपको तो बना ही देता है, क्योंकि इंडिविजुअल एक फिश शाइन इनके हाथ पर अवस्थित है। इसके आयु कभी एक्टिवेटेड होगा, कब इसके एक्टिवेशन आयु है, उस पर मैं बात करूंगा। और अगर आपके किसी व्यक्ति के हथेली पर ऐसी अवस्था हुई तो आप जिंदगी में अमीर बन जाएंगे, आप जिंदगी में करोड़पति बन जाएंगे, इस बात में कोई संदेह नहीं है। उसके उपरांत केवल फिश शाइन ही नहीं है, उसके उपरांत और भी नाना प्रकार की पॉजिटिविटी है जो जातक को जिंदगी पर सफलता प्रदान कराता है, जातक को जिंदगी पर कंफर्ट देता है, जातक को जिंदगी पर पैसा देता है। तो आइए उस सारे महत्वपूर्ण चिन्हों के बारे में मैं आज के वीडियो से बात करता हूं और आपको बताने का कोशिश करता हूं। तो सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिविटी, ये एक मरकरी लाइन जैसी आकृति जो कि बड़ी कमाल है, जो कि खुद में अद्वितीय है, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। एक जबरदस्त मरकरी रेखा, मरकरी लाइन जो जातक को धनवान बनाने के लिए खुद भी एलिजिबल है। उसके बाद अगर देखा जाए तो फिश शाइन की जो मैं बात कर रहा था वो यहां पर से ऐसे करके चला है, ये वाला देखो, समझ रहा, ये वाला ऐसे करके यहां पर से थोड़ा सा इस लाइन में थोड़ा मिसिंग है, लेकिन हल्का हल्का बन रहा है, ये वाला ऐसे करके, और यहां पर से ऐसे करके बना है। एक बहुत बहुत लाजवाब दिखने वाला फिश शाइन जो जातक को अमीर बनाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यहां पर से एक बढ़िया सा स्क्वायर जैसी आकृति दिख रही है पॉजिटिव में, मतलब टूटी टूटी आकृति और बड़ी इंपॉर्टेंट आकृति इनके हाथ पर है। ये वाली भी देखो भाग्य रेखा, आगे यहां से भी एक भाग्य रेखा के ब्रांच है, ये वाली भी भाग्य रेखा और यहां से भी भाग्य रेखा, मतलब अद्वितीय भाग्य रेखा। उसके बाद ये वाली एक भाग्य रेखा के ब्रांच जो कि बहुत जबरदस्त है, जीवन रेखा पर कंटिन्यू बेसिस पर प्रगति की रेखा, जो जातक में, जातक की जिंदगी में तरक्की को बताती है, प्रगति को बताती है, बहुत जबरदस्त। और ये वाली मंगल रेखा बहुत शानदार है, एकदम यहां से चल के ऐसे जा रही है, एकदम यहां से ऐसे जा रही है, बहुत बढ़िया, मतलब पॉजिटिविटी हद से ज्यादा है। और बुध रेखा, स्क्वायर साइन, फिश शाइन, सब चीज है। चूंकि हथेली पर रेखाएं जो है ना कुछ कुछ जगह टूटी हुई है, तो एकदम से समय परिवर्तित होने के योग है, चूंकि कुछ कुछ ऐसी भी नेगेटिविटी है जो जातक को एकदम बहुत ऊपर पहुंचा के नीचे भी ले आएगी। इस प्रकार की नेगेटिविटी भी हाथ पर है, तो इस विषय पर अभी हम विचार करेंगे। लेकिन पॉजिटिविटी ज़्यादा है, अच्छी है, और ऐसी पॉजिटिविटी किसी भी व्यक्ति के हाथ पर रहता है तो ये जातक अपनी ज़िंदगी में अमीर जरूर बनते हैं, पैसा जरूर कमाते हैं, धन कमाने की स्थिति बड़ी अच्छी इनके हाथ पर दिख रही है, बड़ी अच्छी प्रतीत हो रही है। जहां पर इस केस में धनवान बनना तय है, धन आना तय है। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिविटी। अभी हम बात करेंगे नेगेटिविटी पर। नेगेटिविटी क्या है इनके हाथ पर, अभी देखो पॉजिटिव सिंबल को मैंने ड्रॉ कर दिया है, इसके बाद जो मैं विचार करूंगा वो नेगेटिव चीज पर करूंगा। नेगेटिविटी में ना ये 36 वर्ष की आयु है, इसके बाद एक समय के बाद भाग्य रेखा पूरी मिसिंग है, तो ये एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी, मतलब ये समय आपके लिए थोड़ा तकलीफ देह माना जाएगा, ये समय आपके लिए थोड़ा नहीं ज्यादा तकलीफ देह माना जाएगा। इस समय में क्या होगा ये मैं बता देता हूं। धन रेखा का अभाव, धन रेखा का साथ ना होना इस बात का परिचय कराता है कि जातक की जिंदगी पर, समझ रहा, जातक की जिंदगी पर अचानक प्रॉब्लम आ जाना, मतलब धन कमाई बहुत ही अच्छा नहीं होना, पैसे की कभी भी जरूरत हो तो उस केस में दिक्कत का सामना करना, ये वाली बात। दूसरी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात अगर मैं बताऊं
तो धन रेखा आपको धन देता है, अपॉर्चुनिटी देता है। तो अपॉर्चुनिटी की कमी, अपॉर्चुनिटी मतलब आपका मौका, मौका का कमी। और अगर जिंदगी पर मौका का कमी हो तो ये भी कहीं ना कहीं एक समस्याजनक बात है कि आप कुछ करना चाह रहे हैं, आप कर नहीं पा रहे। तो इससे उबरने के लिए बस एक ही चीज मैं लोगों को कहता हूं और कहता ही रहता हूं कि आप, कोशिश आपका यही होना चाहिए कि आप उस पार्टिकुलर समय में कोई भी नौकरी को स्किप ना करें, कोई भी नौकरी को ना छोड़ें। अगर आप कोई भी नौकरी को छोड़ते हैं तो ये आपके लिए दिक्कत वाला बात है। वो मैं एज आगे चल के बताऊंगा, तो वो चीज आपको नहीं करना है। चलो जी, ये तो हो गई बात। अभी मैं बात करता हूं और आगे विचार करता हूं और भी क्या चीजें आपके तले पर अवस्थित हैं और कैसे कैसे चीजें दिख रही हैं। तो ये नेगेटिविटी। दूसरी नेगेटिविटी की अगर मैं बात कर लूं तो जुपिटर थोड़ा इनका है कर पर। तो ये थोड़ी सी प्रारंभिक समय में परेशानी, वैवाहिक जीवन में दिक्कत, शादी विलंब से होना, इस प्रकार की समस्याओं को बताती है। अगर मैं तीसरी नेगेटिविटी की बात कर लूं तो तीसरी नेगेटिविटी इनके हाथ पर जरूर है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। थोड़ी सी मूड स्विंग की प्रॉब्लम। मतलब जातक का माइंड फ्लक्चुएट करते रहता है, दिमाग में नाना प्रकार के द्वंद्व और दुविधाएं चलती रहती है, नाना प्रकार की चीजें माइंड में घूमते रहती है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती, बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती। चलो जी, ये चीज आपने देख लिया। अभी ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, आप थोड़े प्रश्नों पर चलेंगे। प्रश्न इनके इस प्रकार है, वैवाहिक जीवन कब से शुरू होगा, कैसा रहेगा। विवाह रेखा तो विलंब से दिखा रहा है। अभी इनके 33 वर्ष की आयु, चूंकि जुपिटर गर्बर है तो ये शादी थोड़ी 32-33 साल के बाद ही होती है। शादी के बाद की जिंदगी के लिए जरूरी है कि इस बृहस्पति का उपाय करें और शादी के समय कुंडली मिलान करके शादी करने की आवश्यकता है। अगर आप कुंडली मिलान करके शादी करते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर माना जाएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद नेगेटिविटी में कुछ कुछ राहु रेखा थी, बहुत बड़ी सामान्य थी, बहुत ज़्यादा भी वरीड करने वाली नहीं थी। उसके बाद अगर मैं इनके हाथ पर देख लूँ कि और क्या प्रश्न थे, आगे के जीवन को लेके था, पैसे कमाने को लेके था, तो ये फिश साइन जब ये एक्टिवेटेड होगा, मूल रूप से ये बनने के बाद एक्टिवेटेड हो जाता है। और जिस प्रकार से इसके साइन और इसकी जो डेवलपमेंट है ये जहाँ पर हुई है, ये लगभग 35-36 वर्ष की आयु के बाद ही जिंदगी में धन को देता है, जिंदगी में पैसे को देता है, जहाँ पर से मैं इस हथेली को बहुत तरीके से देख पा रहा हूँ। ये चीज़ हो गया। उसके बाद अगर मैं विचार कर लूँ और चीज़ें, जैसे आगे की ज़िंदगी को लेके क्वेश्चंस थे, वो अभी मैं आपके जीवन रेखा से चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ, बता देता हूँ कि लाइफ लाइन आपको क्या कुछ बता रही है। वैवाहिक जीवन को लेके बृहस्पति का उपाय करें, आपको आपकी वैवाहिक जीवन जल्दी फलित हो जाएगी। और कुंडली मिला के ही आप शादी करें तो उचित रहेगा आपके लिए, वैवाहिक जीवन को लेके खास करके। फॉरेन सेटलमेंट के योग बहुत लाइट हैं आपके हाथ पर। बाकी धन कमाने के बड़े अच्छे योग है, व्यापार के बड़े अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आप व्यापारिक दृष्टिकोण से धन लाभ पाना चाहते हैं तो व्यापार करना आपके लिए उचित रहेगा, और व्यापार करने के बाद आप अच्छा धन लाभ कर पाएंगे, इस बात में कोई संदेह नहीं है। चलो जी, अभी मैं आपके जीवन रेखा से और भी चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ। तो ये लाइफ लाइन पे प्रगति की रेखा मतलब परिवार अच्छा होता है, नो डाउट। लेकिन कुछ कुछ ऑब्स्टेकल बचपन से रहा, स्ट्रगल आपने किया है बचपन में, इंडिपेंडेंट आप हो चुके हैं लगभग, मान के चल लो ये 20 वर्ष की आयु से। 20 वर्ष के बाद भी चीज़ें ठीक थी, 23 वर्ष में एक तरक्की के योग, उसके बाद भी एक देख लो 26 वर्ष में थी, फिर एक लगभग आपको 29 वर्ष में दिक्कत, फिर एक 30 से 60 में तरक्की का योग थे। अभी जो समय चल रहा है दिक्कत वाला चल रहा है, 33-34 का, ये थोड़ा तकलीफ वाला समय है। 35 में तरक्की, 36 में तरक्की, 38 में तरक्की, फिर एक 40 में तरक्की। 40 के बाद भी जीवन रेखा बेहतर है, एक बहुत बड़ी तरक्की आपके लाइफ में वेट कर रही है, ये 45 में है। ये फिर एक देख लो आपके लगभग लगभग 50 वर्ष में एक तरक्की 52 में है। 52 के बाद एक ट्राइंगल है आपके 56 तक, 59 में एक तरक्की, फिर ये कुछ यात्रा के योग 59 के आसपास। उसके बाद भी जीवन रेखा बेहतर है, ये एक लगभग लगभग मान के 68 ईयर्स में एक तरक्की के योग, उसके बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है। तो लाइफ लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर से एक फिशनुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को बता रहा है। मंगल रेखा शानदार है, प्रोटेक्टिव रेखा है, और जीवन रेखा अच्छी है। अभी आपके 33-34 वर्ष में एक राहु रेखा दिख भी रही है, उसके बाद कोई मुझे विशेषतम राहु रेखा नहीं दिख रही है, विशेषतम प्रॉब्लम की रेखा नहीं समझ में आ रही है। तो विशेष तकलीफ नहीं है, विशेष समस्याएं नहीं है, और ज़्यादा चिंता करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे का लाइफ मुझे आपका बेहतर दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। चलो जी, चीज़ आपने देख लिया। अभी इनके अतली का हम जलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। ये आ गया स्क्वायर स्पाम,
और प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में राज्यों कार्य करते लिए कंफर्टेबल लाइफ रहती है। और जिस गुलाबी तिथि की मैं बात कर रहा हूँ तो बहुत ज़बरदस्त गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ ही जाते हैं। और ये फिश शाइन जिस भी व्यक्ति के हाथ पर एकदम क्लियर होगा ना, ये समझ लो जिंदगी में धन आना तय है। ये मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को बताती है और एक समय के बाद लाइफ में परिवर्तन आएगा, डेफिनेटली आएगा। जबरदस्त स्तंभ है, व्यक्तित्व शानदार है। हाँ, हल्की फुल्की घबराहट के योग जरूर बन रहे हैं, यह आकृति जो भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से बहुत महत्वाकांक्षी है, जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं और कर भी लेते हैं। और जबरदस्त स्तंभ है, व्यक्तित्व शानदार होता है। समझदारी के लूप काफी अच्छी, बहुत समझदार प्रवृत्ति के, फिंगर के बीच में गैप है, खर्चीले प्रवृत्ति के हैं या फिर खर्च की स्थितियां बन जाती हैं। ये डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स, बाकी फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। ये टेंड के अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबे है तो मेहनती है, ये आपके हिम्मत को बता रहा है। फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ तो होता ही होता है। अभी मैं आगे आपके प्लानिटरी कंडीशंस पर बात कर लेता हूँ। तो जुपिटर यहां पर से देख लो, कुछ आपके रिंग ऑफ सोलेमन जैसी आकृति, ईश्वर से बड़ा अच्छा कनेक्शन होता है। थोड़ी बृहस्पति दबाव लिए हुए कंडीशन में थी, तो जब जुपिटर दबाव लिए हुए कंडीशन में हो तो ये इस बात का परिचय कराती है, तो स्ट्रगल लाइफ में बने रहते हैं। बाकी ये परोपकारी रेखा है, परोपकारी है, आप सबके लिए करना चाहते हैं। बृहस्पति का यहाँ से उभार तो एक समय के बाद ठीक है, लेकिन इसका उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि ये नहीं तो ये देर से विवाह को कराता है, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स को बताता है। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है, कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। दो ब्रांच, एक ब्रांचेस एक ही है, वो भाग्य रेखा का था, तो ये दिमाग के तेजी को ही बताती है। और ज़बरदस्त हृदय रेखा, और हृदय रेखा पर थोड़े इमोशंस के लाइन बड़े इमोशनल हैं। और आगे विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले, नो डाउट। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त है। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ से दबाव है, तो बड़े मेहनती व्यक्ति हैं आप, और ज़बरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, तो भाग्य का पूरा साथ। थोड़े से डिस्टर्ब शुक्र वाले हैं, मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को बताता है। बाद बाकी ये वाली भी भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस थे। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, समझदार प्रवृत्ति के हैं। ये वाली भी एक जबरदस्त लाइन ऑफ एजुकेशन है। एक फिशनुमा आकृति आकस्मिक धनलाभ को बताता है और एक समय के बाद धनलाभ को बताता है। बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग के बहुत तेज है, सनमर्करी अच्छी, बुद्धिवेग से कार्य करते हैं। और दोनों मंगल आपका बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। जबरदस्त मंगल है, पराक्रमी है, परोपकारी भी है, चूंकि ये परोपकारी रेखा भी आपके तली पर अवस्थित है। उसके बाद देखा जाए चंद्रमा बढ़िया है, ये कुछ यात्रा के लाइन जिंदगी पर बने रहेंगे। बाद बाकी चंद्रमा अच्छा, पैसे की फ्लो अच्छी रहती है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है। बुद्ध रेखा ये बड़ी जबरदस्त, ये वाली बुद्ध रेखा बड़ी शानदार है। एक ग्रेटर ट्रायंगल के साथ है, जिंदगी में पैसा आता ही है, ये धनलाभ को बताता ही है। पैसा जमा कर भी पाओगे आप, लेकिन एक पीरियड के बाद भाग्य रेखा गड़बड़ थी, इस बात का ध्यान रखना है। बाकी ये वाली देखो, भाग्य रेखा शुरुआती दौर से बहुत ही अच्छी नहीं रही है। ये सब विशेषकर यात्रा के लाइन से आपकी काफ़ी स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में। ये एक भाग्य रेखा के ब्रांच यहाँ पर से देखो 26 वर्ष के बाद साथ थे। ये वाली लगभग 24 वर्ष से भाग्य रेखा साथ थी, 36 से लेकर 39 के बीच में दिक्कत, 39 के बाद फिर भाग्य रेखा बेहतर स्क्वायर साइन के साथ, और आगे की भी भाग्य रेखा मुझे बेहतर दिख रही है। जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु, मंगल रेखा बड़ी शानदार है। मंगल रेखा अच्छी हो तो ये प्रोटेक्ट करती है आपको। और ये लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, ये सॉरी लाइन ऑफ एजुकेशन नहीं, लग्जरियस लाइफ के योग बड़े अच्छे हैं, वो तो आपको मिलेगा। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आता ही है। शुक्र पर ये थोड़ा स्ट्रेस की लाइन इंसान की जिंदगी में थोड़ा स्ट्रेस को बताती है, स्ट्रेस को इंडिकेट करती है। ये टेंशन वाली रेखा है, इंसान थोड़ा चिंता करते हैं। बाद बाकी मंगल प्रबल है, कुछ ही क्षण के लिए चिंता करेंगे, उसके बाद चिंता ज़्यादा करेंगे नहीं, जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए समर्पित हो जाएंगे। मंगल शुक्र बढ़िया है, जिंदगी वैसे भी लग्जरी में रहती है, अच्छी रहती है, कंफर्टेबल रहती है, और शादी के बाद विशेष रूप से भाग्योदय होता है। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।